बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा। हाँ। और मतलब पेशावर की बात है कि मैं बीमार था काफ़ी ज़्यादा और हॉस्पिटलाइज था। और मेरे सिर्फ 2 काम होते थे, या तो मैं सोता रहता था या उठ के रोता रहता था। ये 2 चीज़ें थी। सोता ये था या पता रोता नहीं था। कि यार ये क्या हो रहा है मुझे ना, क्योंकि अजीब मुझे लगता था कि शायद मैंने नहीं बचना। तो हर दफ़ा उठता तो मैं कहता अच्छा यार मैंने नहीं बचना। तो हेपेटाइटिस ए था एक्चुअली। एंड बस अजीब। तो डॉक्टर्स वगैरह भी सब हैरान थे कि यार, क्योंकि जो एक दिन डॉक्टर आया और उसने मुझे क्या कहते कि यार आप इतने अपसेट, इतने डिप्रेशन में क्यों हैं। हम्म। तो मैंने बड़ा रोते रोते कहा कि मैंने कहा मुझे पता है मैंने नहीं बचना। तो उसने मुझे बड़ा अच्छे तरीके से, उसने बड़ा एक फिल्मी वे में उसने बताया कि यार हम लोग परेशान हैं कि ये कौन लड़का है जिसके पीछे इतने उसके अटेंडेंट्स आते हैं, इतने ज़्यादा लोग मिलने आते हैं कि आपका रूम भरा हुआ होता है। आप या आपके रूम से बाहर भी जाए ना तो लोग काफ़ी बैठे होते हैं कि यार हमने समी भाई से मिलना है, समी भाई से। तो भी इतना ज़्यादा अगर आपको लोग प्यार करते हैं तो आप कैसे इतना इजी ले सकते हैं, इनका क्या बनेगा। अच्छा, फिर लिखा इस डर से और खौफ से लिखा कि आपने कहा कि मैं तो जाने लगा इस दुनिया से, तो आपने लिखा नहीं नहीं मैं नहीं, वो याद जब आऊँ। मैं ठीक हो गया तो फिर मैंने कहा यार अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता। तो देन फिर एक लाइन मेरे जहन में आई थी, मैं याद आऊँगा। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरी बड़ी सिस्टर का एक वो वाइट बोर्ड उनके कमरे में पड़ा हुआ था, तो मैंने उस पर बड़ा बड़ा लिखा मैं याद आऊँगा। एंड उसके इर्द गिर्द सारे हिंट्स लिख लिए और सबका एरो जो था तो वो मैं याद आऊँगा के ऊपर। मैं याद आऊँगा, जितना भी मुझको भुलाओगे मैं याद आऊँगा, जितना भी दूर तुम जाओगे मैं याद आऊँगा। लाइक हर वर्ड जो था उसका लुब्बे लुभाव होता था कि मैं याद आऊँगा, कुछ भी कर रहे हैं आप।